नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ विजडम 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में फिर से लेके आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन आप लोगों के लिए। और इस सेशन में हम देखेंगे दिसंबर 1 to 15 आप लोगों के पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। डिटेल्स रीडिंग करूंगी मैं। और अगर पर्सनल लाइफ के लिए आप देख रहे हैं तो आप नो कॉन्टैक्ट में जो हैं, मैरिड जो लोग हैं, क्रश के लिए जो देख रहे हैं, जो सिंगल्स हैं, उनकी अलग अलग रीडिंग्स करूंगी। और टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टाइम स्टैम्प को देख के अपनी रीडिंग डायरेक्ट आप देख सकते हैं। और कोशिश करूंगी मैं ज़्यादा डिटेल्स की, ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल पाए। अब क्वेश्चन आता है हमेशा कि कैसे देखें अपनी राशि को हम। आप जैसे अपनी राशि को देखते हैं अपने मून साइन से, सन साइन से, जैसे भी नाम के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे भी आप कन्वीनियंट है, जैसे आप हमेशा अपनी राशिफल को चेक करते हैं, आपको वैसे ही चेक करना है। अगर मून साइन से आप देखना चाहते हैं तो अपने नाम के अकॉर्डिंग देखिए, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि हमारा नाम जो है हमारे कुंडली में जो अक्षर आए थे उसके अकॉर्डिंग नहीं रखा गया है। सो जो भी नाम से आपको पुकारा जाता है वो नाम बहुत इफेक्टिव होता है। सो उसी नाम से आपको देखना है। अगर आपको नहीं पता है कि कुंडली में आपके अक्षर कौन से थे, ठीक है, सो आप ये देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, या फिर जैसे आप कन्वीनियंट है, आप जैसे अभी तक अपनी राशिफल देखते आए हैं आपको वैसे ही चेक करना है, ठीक है। पेशेंस रखिएगा, जैसे होगा मुझसे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको दिमाग में इतना ज़रूर रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करेगी ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को, या फिर इस टाइम का जो पॉजिटिव आउटकम है वो आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द हेलो टू माय कैंसर्स, कर्क राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ पॉसिबल है, क्या कुछ आउटकम आप रिसीव करोगे। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, फिर कॉन्टैक्ट, फिर मैरिड लोगों की फीलिंग्स, क्रश की फीलिंग्स, और सिंगल्स जो मेरे कर्क राशि हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ। सो डिटेल्स रीडिंग होगी ये। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आप अपनी रीडिंग टाइम स्टैम्प्स पे जाके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर मेरे कर्क राशि वाले व्यूवर्स के फीलिंग्स, कर्क राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे। डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज़। Okay. मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स। मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के एनर्जी और एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। One more time, please. Three of Pentacles, Page of Cups, Knight of Wands. सो आपके पार्टनर के साइन जो है वो हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बोल दिया मैंने, राइट। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 4, 21, 1, 2, 2, 9, 3, 6, 6, 4, यस, ओके। सो आपके पार्टनर की
ओवरऑल लाइफ में मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना, कंजूस दिख रहे हैं मुझे ये इंसान कंजूस है इंसान, या तो पैसे खर्च करने में या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, ऐसी एक एनर्जी इनकी है। इनका हार्ट चक्र मुझे ब्लॉक दिख रहा है, गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी नहीं है। ये इंसान सिर्फ लेना जानते हैं। इनके लिए आप जितना भी ज़्यादा करोगे ना, ये उतना खुश होंगे, लेकिन ये इंसान आगे से एफर्ट्स लगाने वाले इंसान नहीं है। ऐसी एनर्जी है, इनको सिर्फ चाहिए, ठीक है, आप इनको फाइनेंशियल हेल्प कर दो, उसमें खुश रहेंगे इंसान। आप इनको बिना मांगे आप जो भी इनके लिए करोगे ना, ये खुश रहेंगे, ऐसे एक इंसान है। गिविंग वाली एक एनर्जी नहीं, क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है मुझे इनका। सो फीलिंग्स क्या है आपके लिए इनकी? द वर्ल्ड की एनर्जी है फीलिंग्स में। वर्ल्ड की एनर्जी जो है ना, वो बहुत कुछ बताती है, हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। ओके, फीलिंग्स में वर्ल्ड की एनर्जी, द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक प्लीज। फीलिंग्स में द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? डिवाइन नंबर 10 प्लीज। Queen of Pentacles, Queen of Cups, again Queen of Fortune, Five of Pentacles, Two of Cups, Two of Wands। द वर्ल्ड की एनर्जी है। ये इंसान जो है ना, प्यार फीलिंग्स तो है ज़रूर से आपके लिए, एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं फीलिंग्स आपके बिना। चीज़ें जो है वो इनकी अधूरी अधूरी सी हैं, ऐसी भी फीलिंग्स है। लॉस की एनर्जी है, और इनको लग रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ऐसी एक एनर्जी है आपकी तरफ से। इनको लग रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, आपने दी एंड कर दिया है इस रिश्ते का, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये चाहते हैं कि एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स को, आपसे बोलना चाहते हैं इंसान। एक फीलिंग्स, एक रोमांटिक फीलिंग आपके लिए ज़रूर है, ये दिख रहा है मुझे। पैशनेट भी है, इंटेंशन भी इनकी ऐसे ही है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है, लेकिन ये इंसान ऐसे नहीं है कि इनका पूरा फोकस आप पे ही है। ये इंसान और अपने ऑप्शंस को भी इन्होंने ओपन रखे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो किसी से चैटिंग वैटिंग करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है, थोड़ी सी फ्लर्टिश एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी, ठीक है। फीलिंग्स आपके लिए ज़रूर है, लेकिन पूरा फोकस अगर आप पे मैं कहूँगी तो वो गलत होगा। ये और भी अपना फोकस यहाँ वहाँ भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपसे क्या चाहते हैं ये इंसान? ये चाहते हैं आप पाओ इनको मतलब आप कुछ भी ऐसा करो कि आप इनको पाओ। आपकी एनर्जी एक मैजिशियन की एनर्जी ये देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप जो भी चाहते हैं आप अपनी लाइफ में उसको अचीव करते हैं। सो आप इनको अचीव करें, ठीक है। इनकी एनर्जी ऐसी, आप मैनिफेस्ट करें इनके लिए, आप इनके पीछे घूमें, ऐसी एक एनर्जी है। मतलब आपको ये चाहते हैं कि आप एफर्ट लगाओ इनको पाने के लिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। आप साइलेंट हो गए हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप साइलेंट हो गए हो। सो आप मिस्टीरियस लग रहे हो, ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। अभी आपकी एनर्जी इनको समझ में नहीं आ रही है। मे बी पहले आप बहुत ज़्यादा मैसेज करना, अपनी फीलिंग्स को बहुत ओपनली शेयर करना, ऐसा कुछ करते थे, अभी आप नहीं कर रहे हो, जो कि उनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। अभी भी मुझे आउटकम में भी ये इंसान जगल करते दिख रहे हैं। सो दो ऑप्शन इनके पास हो सकते हैं, दो रिलेशनशिप हो सकते हैं, दो सिचुएशन हो सकते हैं, या इनकी माइंड और सोल जो है वो जगल कर रही है। कुछ ना कुछ जगलिंग मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, ठीक है, आउटकम में। सो इस टाइम आप तक रीच करते ही इंसान मुझे नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, जगल करेंगे, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। और अपने ऊपर फोकस इनका ज़्यादा रहेगा, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। सो इनकी एनर्जी अभी इस टाइम पे फीलिंग्स आपके लिए ज़रूर होंगी, लेकिन ये इंसान एक भटके हुए से एक इंसान मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इनको कुछ पता नहीं है, थोड़ा सा भटके हुए दिख रहे हैं इस टाइम पे, ओके। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ओवरऑल, आपकी लाइफ सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने फाइनेंस पे काम करना चाहते हैं, अपने फाइनेंस को ग्रो करना चाहते हैं, टीम वर्क चाहते हैं, मे बी पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। कुछ लेसन, कुछ लर्न करना चाहते हैं, कुछ कोर्स लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी, ठीक है। फीलिंग्स क्या रहेगी? आपको लगेगा कि ये इंसान आए, आपको कोई ऑफ़र दे, सॉरी बोले, अपनी गलतियों को समझे, रिश्ता को बेटर करें, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है आपकी। कोई प्रपोजल आपको चाहिए इनसे और ये प्रपोजल आपको नहीं दे रहे हैं, कोई प्रपोजल आपको चाहिए इनसे, ऐसी फीलिंग्स है आपके लिए। या फिर आप इनको कुछ प्रपोजल देना चाहते हैं, फिर सॉरी बोलना चाहते हैं, ऐसी फीलिंग्स आपकी है, ठीक है। इंटेंशन ये रहेंगे आपकी इस टाइम पे कि आपको
इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। आप ऐसी एनर्जी पे हैं इस टाइम पे कि आप जितना एफर्ट लगा रहे हैं इस रिश्ते में, आपको सेम एफर्ट अपने पार्टनर से भी चाहिए होंगे। भले ही अप डाउन्स आए, जो कि आते हैं रिश्ते में, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि अप डाउन में भी ये इंसान एक बैलेंस क्रिएट करे। अप डाउन जब होता है तो ये इंसान जो है वो पूरी तरह से चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। आप चाहते हो कि ये इंसान एक बैलेंस क्रिएट करे, चाहे वो एनर्जी इन्वेस्ट करने में हो, चाहे चीज़ों को समझने में हो, चाहे एक्शन लेने में हो, हर जगह ये इंसान बैलेंस क्रिएट करे। आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी। आप एक गिव एंड टेक वाली एनर्जी में हो, लेकिन ये इंसान जो है वो सिर्फ टेकिंग एनर्जी में है, टेकिंग कॉन्शियसनेस में है। इनको गिविंग कॉन्शियसनेस के लिए इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है। ठीक है, इनसे क्या चाहते हो आप? इनसे चाहते हो आप एक ऑफ़र, भले वो ऑफ़र छोटा सा हो, लेकिन वो कोई ऑफ़र हो, आप ऐसा चाहते हो। सो इस टाइम में आप चाहोगे कि ये इंसान आए, आपको कोई ऑफ़र दे, या तो फ्रेंडशिप का, या फिर कोई मैरिज का प्रपोज़ल, या नहीं मैरिज का प्रपोज़ल तो कम से कम बातचीत स्टार्ट हो, कोई कॉल मैसेज, कुछ भी आप इनसे ऑफ़र चाहोगे इस टाइम पे। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या होगा? ये प्यार ही आपके लिए ऑब्स्टिकल होगा इस टाइम पे, क्योंकि आपके मन में इनके लिए बहुत फीलिंग्स है और इनके मन में वो फीलिंग्स आपके लिए अभी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके मन में बिल्कुल आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, लेकिन इस टाइम इस इंसान का फोकस कहीं और होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं और से भी ज़्यादा अपने आप में होगा, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, और ये आपको चीज़ें जो हैं वो सही नहीं लगेंगी, और इस टाइम यही प्यार आपका, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस जो हैं वो आपको ऑब्स्टिकल लगेंगे। और आउटकम में भी मुझे यही दिख रहा है कि आप एक लॉस की एनर्जी में हैं। आपके सारे रिश्ते आपके बिखरे पड़े हैं, आपके पास भी ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, ऑफर्स आपके पास हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ऑफर का वेट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, देखिए आपके पास ऑफर्स हैं, लेकिन आपका ध्यान यहाँ नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ एक ऑफर में है। आप सिर्फ इनसे एक ऑफर चाहते हो, एक कॉल मैसेज चाहते हो, बात करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। आप कनेक्ट करना चाहते हो, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, ओवरऑल जो एनर्जी है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की है। बहुत ज़्यादा इस टाइम आप इस इंसान के लिए पैशनेट होंगे, मुझे ये लग रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपका होगा इनके लिए, बहुत पैशनेट होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी मुझे। ठीक है, सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं मेरे कर्क राशि वाले, उनके पार्टनर्स की और उनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होंगे डिवाइन? 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर मेरे कर्क राशि वाले व्यूवर्स जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, उनके और उनके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होंगी? वन मोर टाइम प्लीज़। दो कार्ड्स निकल गए। ओके, सो जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साइटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 10, 5, 4 एंड 9। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस टाइम थोड़ी सी एग्जॉस्टेड दिख रही है, या तो ये इंसान के ओवरऑल लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इन्होंने उठा के रखी है। सो ऐसी एक फीलिंग्स दिख रही है इनकी। ठीक है, या फिर ये चाहेंगे इस टाइम पे कि इस रिश्ते का भार आप भी उठाएं, आप भी एफर्ट्स लें, आप भी जिम्मेदारियों को उठाएं, ऐसा चाहेंगे इस टाइम ये इंसान। ओके, आपकी जो फीलिंग्स दिख रही हैं, मुझे ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिख रही है। आपको या तो इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या फिर कोई ट्रस्ट इश्यूज इस टाइम आप दोनों के बीच क्रिएट हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या होगा? प्यार बहुत है दोनों के मन में, नो डाउट, और दोनों एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट है, मतलब दोनों एक दूसरे के विश हैं, ऐसा लग रहा है। यू नो, ऐसी इच्छा जो कि भगवान ने पूरी कर दी है, ऐसी एक विश है आप दोनों एक दूसरे के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत प्यार होने के बावजूद भी एक्सप्रेशन नहीं है, एक एक्सप्रेस करना ज़रूरी होता है ना। सो ये एक्सप्रेशन की कमी है, मुझे ये लग रहा है। ऑब्स्टिकल मुझे ये लग रहा है, दोनों अपने दिल की बात खुल के शेयर नहीं करोगे, ऐसी एनर्जी है। लेकिन आपके पार्टनर मुझे आपसे कुछ शेयर करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं इस टाइम पे। ये इंसान भले ही पहले अपनी एनर्जीज़, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते थे आपसे, लेकिन इस टाइम ये आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, अपने दिल की बात आपसे कहेंगे, और जो भी इनके मन में है वो आपको खुल के एक्सप्रेस करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है।
और आपकी एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, ऐसी की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, या तो ट्रस्ट इश्यूज़ आपके हैं या पास्ट के ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं जो जहाँ आपको हीलिंग की ज़रूरत इस टाइम पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अगर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है आपका, या एक ऐसी एनर्जी जब किसी का दिल दुखाने में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत इजीली किसी का दिल दुखा देते हो आप अपने बातों से, अगर ऐसी एनर्जी आपकी है तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है। ठीक है, इस टाइम पे आप हील करोगे अपने आप को, मुझे ये लग रहा है। वो विश फुलफिलमेंट दोनों को ही साथ आप दोनों का चाहिए, ऐसी एनर्जी है। और इस टाइम ये इंसान अपनी तरफ से एफर्ट्स लेंगे, मुझे ये लग रहा है। ओके, सो ये थी जो लोग कॉन्टैक्ट में है उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो लोग मैरिड हैं उनके हस्बैंड वाइफ की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूवर्स, कर्क राशि वाले व्यूवर्स जो लोग मैरिड हैं उनके हस्बैंड वाइफ की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे कर्क राशि वाले जो लोग मैरिड हैं उनके लाइफ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, सबके हस्बैंड वाइफ के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, साइटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल जो एनर्जी है वो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की है। एक ऐसी एनर्जी जो एक तुरंत से सडन एक्शन लेना चाहती है, बिना सोचे समझे वाला एक एक्शन, जो कि मुझे आपके साइड से ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, सो आपके हस्बैंड वाइफ की फीलिंग्स ऐसी रहेगी कि वो प्रोवाइडर बनना चाहेंगे, इस रिश्ते में एफर्ट लेना चाहेंगे। आपके लिए इनकी फीलिंग्स इस टाइम बहुत सही है, बहुत अच्छी फीलिंग्स है, लेकिन आप मुझे इनको कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हो। आपकी फीलिंग्स ऐसी रहेगी कि आप इस रिश्ते का बोझ जो है, भार जो है वो आपने उठाया है, और एक एग्जॉक्शन वाली एनर्जी रहेगी। एग्जॉस्ट होंगे आप, गुस्सा करेंगे, लड़ेंगे, इनके ऊपर ब्लेम करेंगे, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या रहेगा, हार्ट ब्रेक मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सो आप मुझे कहीं ना कहीं पास्ट में इन्होंने बहुत आपका दिल दुखाया है, जो कि अब लिमिट क्रॉस हो गया है, और अब फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी आपकी आ रही है। सो आप फ्रस्ट्रेट होते मुझे दिख रहे हो, और फ्रस्ट्रेशन के चलते आप इनको खरी खोटी सुनाना या फिर कुछ ऐसा बिहेवियर जो कि रिश्ता ख़राब इस टाइम कर सकता है, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, ये इंसान अपनी तरफ से मुझे एक्शन लेते दिख रहे हैं, मुझे चीज़ों को सही करना, आपको समझाना, या फिर आपको प्यार से कुछ चीज़ें दिखाना, रियलाइज़ करवाना, ऐसा कुछ इनकी तरफ से एक्शन ज़रूर होगा। लेकिन आप अपनी तरफ से चीज़ों को ख़त्म करना चाहोगे इस टाइम पे, या फिर ज़्यादा झगड़ा को बढ़ाना चाहोगे, आर्ग्यूमेंट अगर हो रही है उसको बढ़ाना चाहोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जो कि नेगेटिव एनर्जी है। सो अगर आप पास्ट में आप बहुत हर्ट हुए हैं और वो एनर्जी अभी भी आपके अंदर है, तो इस टाइम कर्मा हीलिंग मेडिटेशन ज़रूर करें अपने हस्बैंड या वाइफ को लेके, सोच के उनको सामने इमेजिन करें एनर्जेटिकली, और कर्मा रिलीज मेडिटेशन करें। इनको माफ़ करें जो इन्होंने पास्ट में किया है, और आपने अपने आप को भी आप माफ़ करें कि आपने इतना सहा है, और इस टाइम भी आप अपने आप को माफ़ करें कि आप और कुछ आगे कर्मा क्रिएट ना करें। ठीक है, तो जब आप कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन करोगे ना, तो आपकी जो बीच में ऑब्स्टिकल हैं आप दोनों के, ब्लॉकेजेस जो हैं आप दोनों के, कार्मिक साइकिल या कार्मिक बैगेज जो है वो रिलीज़ हो जाएंगी, और चीज़ें सही होंगी, बेटर होंगी, आपका भी मन हल्का होगा, और चीज़ें आप लव को रिसीव करने वाले एक एनर्जी में आओगे, जो कि मुझे नहीं दिख रहा है। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है मुझे। सो या तो आपने बहुत सहा है इस रिश्ते में, इस शादी में, इस मैरिज में, जिससे कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है। अब आप रिसीविंग वाले मोड पे नहीं हो। सो अब आपको चीज़ें ख़त्म करनी है, ख़राब करनी है, ऐसी एक एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, जो कि हीलिंग चाह रही है अभी। ठीक है, सो हार्ट चक्र अपना हील करें, या तो हार्ट चक्र हील करें, कर्मा हीलिंग मेडिटेशन करें, होपोनोपोनो प्रेयर करें, ताकि चीज़ें सही हो पाएँ। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये थी जो लोग मैरिड हैं उनकी फीलिंग्स। अब हम चेक करेंगे आपके क्रश की फीलिंग्स क्या है। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे। मेरे कर्क राशि वाले व्यूवर्स की और उनके क्रश की फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स होंगी, क्या एक्शन लेंगे ये। 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। One more time please.
ओके, हीलिंग, टीम वर्क, जजमेंट, ओके ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके क्रश के साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साइटेरियस। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 17, 3, 28 एंड 4। ओके, आपके क्रश की फीलिंग्स जो मुझे दिख रही है वो थोड़े से हीलिंग की ज़रूरत है इनको, ऐसा लग रहा है। इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि इनको हील होना है। हील इसलिए होना है क्योंकि या तो ये पास्ट का रिश्ता जो है इनका वो इतना सही नहीं था, कहीं से या तो मूव ऑन कर रहे हैं ये इंसान, या इस टाइम मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। थोड़ी डिटैचमेंट की एनर्जी है, इनका दिल कहीं नहीं लगेगा इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी है। ये इंसान का जो इंटरेस्ट है ना वो कहीं और नहीं होगा। एक अवेकनिंग की एनर्जी आप कह सकते हैं इसको, अवेकनिंग का एक प्रोसेस आप कह सकते हैं इसको, जब सबसे डिटैचमेंट हो जाता है और इंसान बहुत अकेला फील करता है, वैसी एक एनर्जी है। और इनको हीलिंग अभी चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, हीलिंग चाहिए, फीलिंग्स में इनकी हीलिंग है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ भी अगर ये इंसान जुड़ेंगे तो इनकी हीलिंग हो जाएगी। या फिर ये जो है पास्ट का रिश्ता अगर सही नहीं था और अगर वहाँ से इन्होंने मूव ऑन किया है तो ये हीलिंग अभी करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, फीलिंग्स में इनकी हीलिंग्स है, ये इनको चाहिए कि ये उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकले, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। आपकी जो एनर्जी दिख रही है मुझे, आप किसी भी तरह से इस इंसान को अपने लाइफ में चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। आप पॉजिटिव होते दिख रहे हो मुझे। ठीक है, आप बहुत पॉजिटिव है, इनको अपने लाइफ में आप चाहते हो, बाय हुक और बाय क्रुक। अगर फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप सही, प्रपोज कर रहे हैं तो वो सही, बिजनेस पार्टनर है तो वो सही, कहीं क्लास करने जा रहे हैं साथ में हैं तो वो सही, किसी न किसी एनर्जी में ये इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या रहेगा, इनर वॉइस को आप लोग इग्नोर कर रहे हो, आपकी इनर वॉइस आपको गाइड कर रही है। कुछ रियलाइजेशन होने हैं जो कि नहीं हो रहे हैं आप दोनों को, और वही इस टाइम ऑब्स्टिकल होगा। ये इंसान मुझे डिटैच्ड होते दिख रहे हैं सबसे, अपने सारे रिलेशनशिप से ये इंसान मुंह मोड़ते दिख रहे हैं और अकेलापन में जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। अकेले के साथ टाइम स्पेंड करना, ऐसी एनर्जी। ठीक है, आप अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग चाहते हो, या तो इनके साथ या फिर किसी और के साथ। मुझे इनके साथ ही दिख रहा है क्योंकि आप बहुत पैशनेट है इस इंसान के लिए, बहुत पॉजिटिव है, बहुत पैशनेट है, और आप चाहते हैं कि एक न्यू बिगनिंग हो या कुछ ना कुछ ऐसा हो। तो आप मुझे प्रपोज करते दिख रहे हैं इनको। प्रपोज नहीं तो कोई बातचीत आप कर सकते हैं इस टाइम पे, या फिर हाल चाल पूछना, या फिर कुछ ना कुछ एफर्ट्स आपकी तरफ से मुझे ज़रूर दिख रहा है इस टाइम पे। ठीक है, सो ये थी क्रश की फीलिंग। हम चेक करेंगे जो सिंगल्स हैं कर्क राशि, उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड इस टाइम। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे कर्क राशि वाले व्यूवर्स जो सिंगल्स हैं उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। सो इस टाइम अगर आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो रही है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए। ठीक है, नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, वो है 5 एंड 13। ठीक है, यहाँ 11 भी दिख रहा है मुझे। ओके, सो मुझे ये लग रहा है कि इस टाइम आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान की एंट्री होगी जो थोड़ी लॉस की एनर्जी में है, या तो पास्ट के रिश्ते से ये इंसान अभी अभी निकले हैं और एक लॉस की एनर्जी में है, या फिर एक डिप्रेशन वाली एनर्जी, ओवर थिंकिंग, ऐसी एक एनर्जी है इस इंसान की, जो कि मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं आपको थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में भी स्प्रेड होगी, इनकी एनर्जी। ठीक है मुझे आप कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में आप हैं कि आपके लाइफ में जो भी इंसान जिनकी भी एंट्री अभी होगी, आप उनके साथ मैरिज करना चाहते हैं, या फिर आप टाइम पास वाली एनर्जी आपकी नहीं है, आप सीरियस होना चाहते हैं, सीरियस रिलेशनशिप आपको चाहिए, ऐसी एनर्जी है। सो ऐसा नहीं कि टाइम पास एक आया दूसरा गया, ऐसा नहीं, आपको कोई ऐसे इंसान आपके लाइफ में चाहिए जिसके साथ आप लाइफ लॉन्ग रह सके, उनके साथ मैरिज कर सके। सो ऐसे इंसान का वेट करते आप दिख रहे हैं। लेकिन अभी जिस इंसान की एंट्री होते मुझे दिख रही है, वो अगर किसी की एंट्री होगी तो वो थोड़े से नेगेटिव एनर्जी होगी जिसको कि आपको अभी इग्नोर करना चाहिए। ठीक है थोड़ा पॉज लीजिए आप, ऐसा लग रहा है मुझे। यस,
ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म होना है यहाँ पे। आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होनी है जिसको कि आप इस टाइम करोगे, मुझे ये दिख रहा है। रीबर्थ की एनर्जी है। अगर पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी थी कि आप एक्सप्रेशन में आपको दिक्कत थी, अगर प्यार अपना खुल के आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, फीलिंग्स को अपने खुल के अगर शेयर नहीं कर सकते थे किसी के साथ, वो चीज़ें भी ट्रांसफॉर्म होगी और आप बहुत अच्छे से अपने प्यार को एक्सप्रेस करोगे। प्यार नहीं तो अगर कुछ होता ना कि एक अपने बात को रखना, वो भी मुझे दिख रहा है। अगर आप इस तरह के इंसान हैं कि अपनी बात को सही से लोगों के सामने रख नहीं पाते हैं, तो इस टाइम मुझे दिख रहा है कि ये एनर्जी जो है ना वो ट्रांसफॉर्म होगी आपकी, और अपनी बात को बहुत अच्छे से खुल के आप लोगों के सामने रखोगे, अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अगर आपको ऐसा कोई इशू है तो अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को, अपने हार्ट चक्र को और अपने थ्रोट चक्र को स्पेशली हील कीजिए, ताकि आपकी ये एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो पाए। ओके, सो ये थी आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में आप लोगों के क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, ओवरऑल लाइफ में कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, कौन सी न्यू ब्लेसिंग्स आएंगी और क्या ऑब्स्टिकल रहेंगे, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे व्यूअर्स इन 15 डेज का। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। शिव। सो ओवरऑल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं स्टक हैं। ये कोई पर्सनल लाइफ में हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं आप, या फिर कोई ऐसी एनर्जी है जहां आप स्टक दिख रहे हैं मुझे। स्टक जहां दिख रहे हैं वहां एक बैलेंस आ रही है, ठीक है। अगर बहुत दिन से स्टक हैं तो एक बैलेंस की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। ओवरऑल लाइफ की एनर्जी कहीं भी हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। ओके, ओके, ओवरऑल एनर्जी जो मुझे दिख रही है ना वो एक लैकिंग की एनर्जी है, ठीक है। लैकिंग की एनर्जी मतलब मेरे पास ये नहीं है, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं फाइनेंशियल बहुत स्टेबल नहीं हूँ, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ जिसको आपको रिलीज़ करना है। नेगेटिव एनर्जी है। ओके, ओवरऑल लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं स्टक हैं आप, कहीं चीज़ें आपके मुताबिक नहीं चल रही हैं, सही नहीं हो रही हैं चीज़ें, वहाँ आप स्टक हैं। एक फ्लेक्सिबल एनर्जी ज़रूर दिख रही है मुझे, कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट करते मुझे दिख रहे हो, और एक बैलेंस की एनर्जी आ रही है आपकी ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। फाइनेंस मुझे लग रहा है कि पास्ट में आपने बहुत फाइनेंस को ग्रो करने के लिए बहुत मेहनत किया है, बहुत हार्डवर्किंग एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत हार्डवर्किंग हो आप, लेकिन प्रेजेंट में मुझे कुछ चीटिंग की एनर्जी दिख रही है। या तो आपके साथ चीटिंग होगी, या फिर आप किसी के साथ चीटिंग या फिर कोई प्लॉटिंग वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। अगर आप नहीं कर रहे हो, ऐसे कोई आपकी मंशा अगर नहीं है, अगर ऐसे कोई इंटेंशन नहीं है अगर आपकी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इन्वेस्टमेंट के टाइम पे या फिर कहीं कोई सिग्नेचर, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट साइन करने के टाइम पे थोड़ा अलर्ट रहें इस टाइम, क्योंकि एक चीटिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के, ज़्यादा उसके बारे में जांच पड़ताल करके उसके बाद इन्वेस्ट करें, ठीक है। कहीं सेविंग्स कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है। या फिर इस टाइम फाइनेंशियल कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट अगर सोच रहे हैं तो इस टाइम ना करें आप, क्योंकि एक चीटिंग की एनर्जी दिख रही है मुझे प्रेजेंट में। ओके, फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा बेटर हो सकता है, एक गुड न्यूज़, एक चेंज आ सकते हैं आपके करियर में। कुछ कोर्स आप लेते दिख रहे हो, अपने आप को अपग्रेड करते दिख रहे हो, अपने फ्यूचर, अपने करियर के डिमांड्स पे अपने आप को अपग्रेड करते आप दिख रहे हो, ठीक है। सो कोई कोर्स अगर आपको करना है तो इस टाइम आप कोर्स ले सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं आप। और एक पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे, एक गुड चेंज दिख रहा है मुझे आपके करियर में। इस टाइम नहीं होगी लेकिन आने वाले टाइम पे होगी, ठीक है। हेल्थ मुझे लग रहा है कि कोई टाइम टेबल में अगर कुछ मिसमैनेज अगर आपका था ना, लाइक कभी भी खाना खाना या फिर कभी भी सोना, कभी भी उठना, ऐसी एक एनर्जी थी। अगर हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे आप, तो इस टाइम आप इन सारी चीज़ों को ओवरकम करोगे, इन सारी चीज़ों पे काम करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ मेडिटेशंस वगैरह भी करते दिख रहे हो, योगा वगैरह करते दिख रहे हो, आयुर्वेदिक कुछ ट्रीटमेंट करते भी मुझे दिख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है। सो कुछ ना कुछ अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पहले बहुत इमेच्योर एनर्जी थी, जहाँ पहले आप अपने हेल्थ को इतनी प्रायोरिटी में नहीं रखते थे, वहाँ अभी अपने हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखोगे, हेल्थ कॉन्शियस होगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी आपके हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, योगा करना, मेडिटेशन करना,
जिम जाना, वेट लूज़ करना, या फिर जो भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको आप करते देख रहे हो, एक्शन लेते देख रहे हो मुझे यहाँ पे बहुत मैच्योरिटी के साथ। सो जो भी प्रॉब्लम अगर थी भी कुछ पास्ट में तो अभी वो इम्प्रूव करते दिख रही है मुझे, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे इस टाइम पे? कोई विश है आपकी जो आप चाहते भी हो पूरी हो और नहीं भी चाहते हो। एक ऐसी विश जहाँ आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं पता कि वो चीज़ आपको चाहिए या नहीं चाहिए। कभी आपको वो चीज़ बहुत चाहिए और कभी आपको वो चीज़ नहीं चाहिए। सो ऐसी कन्फ्यूजन जो है ना, ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी अभी आपको ऑब्स्टिकल लगेगी। आपको लगेगा आप एक क्लियरिटी पे नहीं आ पा रहे हो, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। सो ये चीज़ें आपको दिक्कत कर सकती हैं, ठीक है। ये जो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है ना, वो आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है इस टाइम पे, ओके। आउटकम मुझे दिख रहा है कि एक प्रपोजल आता दिख रहा है। ये कोई लव रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे। अगर सेपरेशन था आपका तो यहाँ पे यूनियन हो सकता है। अगर आप यूनाइटेड थे, मतलब अगर आप कांटेक्ट में थे, तो अपग्रेड हो सकता है रिश्ता आपका। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स बढ़ सकती है, इमोशंस बढ़ सकते हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे यहाँ पे कोई प्रपोजल दिख रहा है। कोई क्रश अगर कोई थे तो वो प्रपोज कर सकते हैं। कोई मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, या कुछ ना कुछ प्रपोजल मिलता मुझे दिख रहा है, या फिर कोई सॉरी, या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। अपग्रेड होता दिख रहा है रिश्ता, सुधरता दिख रहा है, बेहतर होता दिख रहा है मुझे, ओके। सो जो नेगेटिव एनर्जी है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अपनी लैकिंग एनर्जी पे काम करिए, उसको रिलीज़ करिए। ये एक नेगेटिव एनर्जी है जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं हम ज़रूर चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माई कैंसर और देयर ओवरऑल लाइफ। One more time, please. Blessings. This card bring blessings. Blessings आ रही है आपके लिए। जो भी आप चाहते हो ना वो पूरा होने वाला है, ठीक है। Divine blessings. Again, this card indicate the unending flow of divine blessings and fulfillment of spiritual goals. कुछ spiritual goals भी आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं मुझे, और divine blessings आती दिख रही है मुझे। दोनों कार्ड्स ही blessings को बता रहे हैं। सो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ, आप ये समझ लें। जहाँ आपकी मर्ज़ी नहीं चल रही है, जहाँ डिवाइन की मर्ज़ी चल रही है, वो आपके लिए 100% आपकी हाईएस्ट गुड के लिए होता है ना। सो कुछ यहाँ बहुत अच्छा होने वाला है इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस फॉर माय कैंसर्स। ट्रस्टिंग हेवंस, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। देखिए सारे कार्ड्स वही बता रहे हैं। कुछ पर्सनल लाइफ में आपका कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि आप सेफ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। सरेंडर करें, जो भी कंसर्न है आपका उसको सरेंडर करें। डिवाइन से कहें कि जो भी आपकी कंसर्न है उसको आपने सरेंडर किया डिवाइन पे, वो देख लेंगे। ये डिवाइन यही आपको गाइड कर रहे हैं कि अपने कंसर्न को सरेंडर करें और मिरेकल को होने दें, ठीक है। फोर्सफुली आप कुछ करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, इसलिए डिवाइन पे सरेंडर करें और उनको अपना काम करने दें। और यहाँ ज़रूर मुझे एक मिरेकल होता दिख रहा है, ब्लेसिंग्स आती दिख रही है, ओके। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि ओवरऑल लाइफ में आपको थोड़ा सा सुकून की ज़रूरत है आपको, ठीक है। सब में एक अच्छाई को देखें, हर इंसान में एक अच्छाई ज़रूर होती है। सो अपने अंदर भी अच्छाई देखें, जो कि मुझे लैकिंग एनर्जी दिख रही है, वही गाइडेंस आपको मिली है कि अपने अंदर भी अच्छाई देखें और लोगों के अंदर भी अच्छाई देखें। सी द लाइट इन द वर्ल्ड। सो सब सोल कॉन्शियसनेस में आपको अपनी ज़िंदगी को देखने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है, कि सबके अंदर एक सोल है और सब प्योरिटी के साथ हैं। आपकी प्योरिटी आप देखें, लोगों की प्योरिटी को देखें, लोगों के अंदर की अच्छाई को देखें। ऐसी एक गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल रही है ओवरऑल लाइफ में, ओके। सो माय डियर कैंसर्स, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।